एक कथा है कि एक बहुत बड़े टोकरे में बहुत सारे मुर्गों को रखा गया है। सभी मुर्गे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब एक दूसरे को चोंच मारते हैं, सब एक दूसरे का टांग खींचते हैं। नीचे दबा हुआ मुर्गा चाहता है कि मैं ऊपर आऊं, मैं ऊपर आकर के खुली श्वास लूं, इसलिए वो ऊपर वाले मुर्गे का टांग खींच करके नीचे लाना चाहता है, परास्त करना चाहता है। सब में द्वंद्व भरा हुआ है, सब लड़ रहे हैं। इतने में कसाई अपना तलवार लेकर के आता है और एक एक मुर्गे को पकड़ करके झट से उसके गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है और वह सिलसिला चलता रहता है। और फिर वो एक मुर्गे को पकड़ता है, काटता है, फिर उसी टोकरे में डालता जाता है। ये देख करके जब मुर्गे को काटता है, उसके शरीर से गर्म लहू निकलता है और अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए सभी मुर्गे उस कटे हुए मुर्गे पर टूट पड़ते हैं। उसके गर्दन को, सर को ऐसे चोंच मारते हैं अपने भूख मिटाने के लिए कि जैसे उसका चोंच गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह उछलता है इधर से उधर। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसी तरह से कसाई ने सभी मुर्गों को धीरे धीरे काटता जाता है, फिर उसी में डालता जाता है। मुर्गों की संख्या उस टोकरे में कम हो गई, जिंदे मुर्गों की संख्या कम हो गई और अब कुछ जो जिंदे मुर्गे थे वो बड़े श्वास ले रहे हैं, अपने को राहत पा रहे हैं कि अब संख्या कम हो गई। कुछ तो उत्साह से भाग भी दे रहे हैं, उत्साह से बोल भी रहे हैं, परंतु उनको पता नहीं कि इसके बाद उनकी बारी है। धीरे धीरे सभी मुर्गों को काट करके उसमें रख दिया गया। इस कथा का जीवंत उदाहरण है। इस कथा का माध्यम है कि हमारा जीवन क्या है। मृत्यु का दर्शन करने में भी हम एक दूसरे को मरते हुए देख करके खुशी और उत्साह से भर जाते हैं। यहीं पे आकर के हम देखते हैं कि हम सब क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम जिंदा हैं तो समझ रहे हैं कि हम बहुत कुछ पा लें, बहुत कुछ इकट्ठा कर लें। लगता है कि हमें तो मरना ही नहीं है, परंतु हम सब लाइन में खड़े हैं, पंक्तियों में खड़े हैं और पंक्तियां धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। हम सब का उम्र धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है और हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। फिर भी मन में होता है कि कुछ और इकट्ठा कर लूँ, कुछ और बटोर लूँ, किसी का और हड़प लूँ, मैं धनवान हो जाऊँ। ये सारे इकट्ठा करने के लिए जो हम लगे हुए हैं, ऊंचे पद पाने के लिए, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, हम ये नहीं जानते कि ये सब तब तक हम लगे हुए हैं कि जब तक मृत्यु हमें अपने गले न लगा लेती, मृत्यु के गाल में हम जब तक समा नहीं जाते। और ये सब कुछ भी काम नहीं आना है, सब धरा का धरा रह जाएगा। आप देखते हैं कि आपके सामने का कई लोग चले गए और आपको लगता है कि मैं जो बचा हूँ, जो मेरी उम्र बची है, मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं अपने उम्र को, अपने जीवन को सुरक्षित कर लूँ, जो कि कभी सुरक्षित नहीं होनी है। जीवन कभी सुरक्षित है ही नहीं, ये तो मृत्यु का अमानत है, ये तो जाना है और हर पल हम उसके करीब जा रहे हैं। जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को समझ जाते हैं तब हम किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, किसी का टांग नहीं खींचते, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, किसी के हानि में खुश नहीं होते। तब तो हमें लगता है कि यह जो जीवन है मृत्यु का अमानत है। तो क्यों ना हम ऐसा कार्य करें कि जिसमें हम भी संतुष्ट रहें और हमारे आसपास वाले सब संतुष्ट रहें। हम किसी के लिए परेशानी क्यों खड़ा करें, हम क्यों परेशानियों का माध्यम बने। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने जीवन को खुशमय जीना है तो हम अपने जीवन को भी और आसपास के लोगों के जीवन को भी अच्छा माहौल बनाएं, अच्छी तरह से एक दूसरे का आदर सम्मान करें। उसी में सम्मान बढ़ता जाता है। सम्मान बढ़ना अर्थात खुशी का अनुभव करना, खुशियों को प्राप्त करना।
अच्छा कार्य करेंगे तो खुशियां आएंगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। परंतु सम्मान पाने के लिए किसी की बेईमानी करो, किसी की टांग खींचो, किसी के लाश पे चढ़ करके अपने बड़े मुकाम को प्राप्त करो, यह किस काम का? कुछ दिनों बाद 10 से 20 साल में सारा परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आप याद करेंगे कि आपके सामने ही 10 सालों में कई लोग चले गए, जो बड़े प्रभावशाली थे, चले गए और आपको भी चले जाना है। इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित नहीं बल्कि जीवन को खुशमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। और यह जीवन एक उत्सव है, इसको उत्सव की तरह मनाएं। मुर्गा बन करके अपने ही लोगों के लहू पी करके खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही लोगों की लहू बहा करके खुश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के अधिकार का हनन करके, किसी के हक को मार करके आप खुशहाल नहीं रह सकते। इसलिए खुशियों को प्राप्त करना है तो श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार के साथ में दया करें और सबके साथ मिल करके अपने जीवन को उत्सव बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।